बाबा ने खुद इशारा करके पीछे वाला गद्दा भी हटवा दिया। अब सब साफ दिख रहा था। चबूतरा बिल्कुल सामान्य था। बाबा का आसन ग्रेनाइट पत्थर पर था, जहां एक पतली सी गद्दी लगी थी। कई बार लोगों को लगता है कि बाबा जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बाबा बैठे हुए हैं, वो स्थान कैसा है। क्या बाबा जहां बैठे हुए हैं, क्या नीचे कोई विशेष प्रकार की कोई व्यवस्था तो नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये कुछ टॉवेल है और उसके नीचे एक ये शीट है और उसके बाद नीचे ये चबूतरा है। ये वो चबूतरा है जो ईंट और सीमेंट को जोड़कर बनाया गया है और बिल्कुल ये सर्कल है, ऐसे गोल सा राउंड शेप में है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 3 फीट के आसपास होगी, 2.5 या 3 फीट के आसपास। और उसके ऊपर बाबा, ये एक गोल सा शीट है और उसके ऊपर तौलिया रखकर ऐसे ही बैठे रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई बहुत अच्छा गद्दा लगा है या फिर अगर गर्मी का महीना है तो उनके लिए कोई एसी या कूलर ऐसे लगाया गया है, या फिर अगर ठंड का महीना है तो कोई हीटिंग सिस्टम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आसन वापस सजा दिया गया। ध्यान में जाने का वक्त हो गया था। उसके लिए कुछ अलग से कवायद नहीं होती। ये बैठे बैठे अचानक ध्यानमग्न हो जाते हैं। बाबा का यही वक्त है कि जब वो अचानक ही ऐसे ही वापस बात करते करते ही हो जाते हैं। और मैं अब सामने देख रहा हूँ कि अभी जब मैं यहाँ आपको ये बताना शुरू किया था, उस वक्त में वो बिल्कुल ठीक थे और इशारों में बात भी कर रहे थे, लेकिन अभी वो वापस फिर से वैसे ही बिल्कुल खो गए हैं और वो लीन हो गए हैं अपनी भक्ति में। बाबा सत्यनारायण ध्यान में चले गए। सेवादार आराम करने चले गए। भक्तों से दरबार खाली हो गया और इधर हम भी संतुष्ट चेहरे के साथ दिल्ली वापस लौटने की तैयारी करने लगे। लोगों को लग रहा था हम खाली हाथ थे। हमें हर पड़ताल में नाकामी मिली। फिर हम खुश क्यों थे? ये जानने के लिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। उस समय जब तीनों डॉक्टर्स ने चेकअप कर लिया था, मुख्य द्वार अभी नहीं खुला था। सभी भक्त दरबार से बाहर थे और मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आने के बाद हम डॉक्टरों से बहस कर रहे थे। तभी बाबा ने हमें करीब बुलाया और एक कागज पर कुछ लिखने लगे। फिर वो पर्चा हमारी तरफ बढ़ा दिया। वो पर्चा हमने देखा। इसमें हमारे और आप सब के लिए एक संदेश था। बाबा जी ने मुझे कहा था कि आप जब यहाँ आए हैं तो मैं कुछ आपको लिख कर बताता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत सामान्य तपस्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल तपस्या कर रहा हूँ भगवान शिव का। विज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूँ और कोई चमत्कार का दावा भी मैं नहीं करता। ये आपने खुद से लिखा है। आप ये कहते हैं कि आप चमत्कार का कोई दावा नहीं करते, तो आपको लेकर के लोग, जो बाकी लोग यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं, वो अगर ये कहते हैं तो आप उसे नहीं मानते हैं। वो अपनी इच्छा से अगर जो कहते हैं तो कहते हैं। यही वजह है कि आश्रम से निकलकर दिल्ली वापस जाते समय हम संतुष्ट थे, क्योंकि जो संदेश हम देना चाहते थे वो खुद बाबा ने लिख कर दे दिया था। मानवता के लिए सबसे कीमती चीज आस्था होती है, जिसके सामने चमत्कार कोई मायने नहीं रखता। रही बात बाबा की तपस्या और बिना अन्न पानी जीने की, तो हठ योग हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है।
जिसके दम पर ऋषि मुनि बरसों साधना में लीन रहते थे, वो रीति आज भी जारी है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम